वेलकम टू बायो एक्सपर्ट। इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। ठीक है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता क्या है? ये एक टाइप का माइक्रोस्कोप है। ठीक है, माइक्रोस्कोप का तो मीनिंग पता ही है कि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होता है, स्मॉलर सेल्स होता है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ बेसिकली अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसकी हेल्प से जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स ले लो या कुछ बैक्टीरिया ले लो या फिर कुछ इन्फेक्टेड वायरसेस ले लो, प्रोटीन्स ले लो। ठीक है, डीएनए और आरएनए, इन सबको हम अच्छे से देख सकते हैं इन अ ग्लोइंग डाइज। मतलब कि हम उसे जो उसके पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेल ले लिया, सेल का मैंने कोई ऑर्गेनल ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो मुझे अलग कलर में दिखेगा। ठीक है, फिर कोई और फॉर एग्जांपल वेसिकल्स, किसी सेल के अंदर वेसिकल्स ले लिए मैंने, तो वो मुझे अलग कलर में दिखेंगे। तो डिफरेंट कलर्स में जब हमें जो दिखाता है, ठीक है, जो हमारा जो सैंपल है वो अगर हमें डिफरेंट कलर्स में दिखता है, ब्राइट कलर्स में, जब हमें क्लियरली हमारा सैंपल दिखता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि हम जो लाइट हमारा जो सैंपल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सैंपल है, ठीक है, सैंपल को हम ना ऑलरेडी स्टेन कर देते हैं, विथ सर्टेन डाइज। अब इस कौन सी डाइज यहाँ पर यूज़ होती है? तो फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग हियर अ डाई नोन एज डापी। डापी क्यों यूज़ होता है? ये हमारा स्टेन करता है डीएनए को, ये हमें डीएनए को अच्छे से फ्लोरोसेंस मतलब कलर्ड फॉर्म में देखने के लिए हेल्प करता है, डापी स्टेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज जीएफपी। जीएफपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन क्या करता है ना कि हमें प्रोटीन को अच्छे से कलर्ड फॉर्म में देखने के लिए हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट इज हमारा है FITC। FITC का फुल फॉर्म क्या है कि फ्लोरोसेंस आइसोथायोसाइनेट। ये भी क्या करता है? ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस देता है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? डापी स्टेन, जो हमें डीएनए का ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारा जो सैंपल है वो उसमें हम स्टेनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी स्टेन्स। और भी स्टेन्स होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सैंपल वी आर टेकिंग। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि जो भी हमारा सैंपल है ना, सैंपल पर हम जो लाइट डालेंगे वो कैसी होगी? शॉर्ट वेवलेंथ की होगी। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ की होगी। अब ये जो स्टेन्स, अच्छा, ये स्टेन्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरोपोर का मतलब क्या है कि जो फ्लोरोसेंस में कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज फ्लोरोपोर। तो ये डापी, जीएफपी, FITC, ये सब क्या है? फ्लोरोपोर। तो फ्लोरोपोर क्या करते हैं ना बेसिकली कि जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट मतलब कि मैं अपनी UV लाइट ले लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं हमारी ब्लू लाइट ले लेती हूँ, तो ये जो लाइट है इन्हें एब्जॉर्ब करेगा और फिर एमिट करेगा लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट को। और ये जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है ना, जो ये हमारे सर्टेन जो फिल्टर्स प्रेजेंट है, वो ये लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट करेंगे और फिर हम इजीली जो भी हमारा सैंपल है उसे देख पाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंस। मैं पहले आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। सी, दिस इज द बेसिकली द डायग्राम ऑफ द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। क्या है, क्यों है, आई विल एक्सप्लेन इट। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर एक्साइटेशन फिल्टर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक्साइटेशन फिल्टर बेसिकली क्या करता है ना कि हमें एक्साइटेशन फिल्टर से पहले ये हमारा लाइट सोर्स है। ठीक है, तो लाइट सोर्स में हम कौन सा लाइट सोर्स बहुत ज़्यादा कॉमनली लेते हैं? तो एक तो सबसे पहले वील टेक 100 वोल्ट का मर्क्यूरी लैम्प। ठीक है, एक ये बहुत कॉमन है। ठीक है, फिर 75 वोल्ट का जेनॉन। ठीक है, और एक 150 वोल्ट का मेटल हैलाइड आर्क लैम्प। ठीक है, मेटल हैलाइड आर्क लैम्प। ठीक है, यहाँ पर एज अ लाइट सोर्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा ना कि
लाइट सोर्स है तो बहुत सारी लाइट्स जाएंगी, ठीक है, हमें जो चाहिए वो भी जाएंगे, हमें जो नहीं चाहिए वो भी जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक्साइटेशन फ़िल्टर होता है। एक्साइटेशन फ़िल्टर क्या करेगा ना कि सिर्फ यूवी लाइट या तो सिर्फ यूवी लाइट या तो सिर्फ ब्लू कलर की लाइट, इन दोनों को ही पास होने देगा और बाकी जो भी लाइट है उन्हें ब्लॉक कर देगा, बाकी जो भी लाइट है उन्हें ब्लॉक कर देगा। मतलब हमें एक्साइटेशन फ़िल्टर क्या करेगा, सिलेक्ट एग्जैक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट नीडेड टू एक्साइट द फ्लोरोपोर, जैसे कि यूवी लाइट हो गई और हमारा जो है वो ब्लू लाइट हो गया, तो सिर्फ वही पास कर पाएंगी एक्साइटेशन फ़िल्टर से। नेक्स्ट इज हमारा आ गया डाइक्लोरिक मिरर। अब ये डाइक्लोरिक मिरर क्या करता है ना, इसके बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है दैट इज़ कि डाइक्लोरिक मिरर को ना हम कितने 45 डिग्री पर सेट करते हैं, कितने 45 डिग्री पर, मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर आपका 90 डिग्री हो गया तो डाइक्लोरिक मिरर हम ऐसे सेट करेंगे। क्यों ऐसे सेट करेंगे मैं बता दूँ। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है ना कि जो भी एक्साइटेड लाइट यहाँ से आई है, जो भी लाइट एक्साइटेशन फ़िल्टर से आई है, उससे ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, सैंपल के पास भेजेगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, ये जो ब्लू कलर की लाइट है ना वो इसने ये डाइक्लोरिक मिरर पर लगी और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर सैंपल के पास चली गई, ठीक है। अब ये सैंपल क्या करेगा ना, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है, और वो जो लाइट एमिट करेगा, वो जो लाइट एमिट करेगा वो कैसी होगी, लॉन्ग वेवलेंथ की होगी। वो कैसी होगी, लॉन्ग वेवलेंथ की होगी। तो जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है ना उसको ये ट्रांसमिट भी करेगा। दोनों फंक्शन डाइक्लोरिक मिरर के, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है तो रिफ्लेक्ट कर देगा और लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है तो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा ये मिरर, ठीक है। सी रिफ्लेक्ट शॉर्ट वेवलेंथ लाइट दैट कॉजेज एक्साइटेशन एंड ट्रांसमिट्स लॉन्ग वेवलेंथ लाइट, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो लाइट है शॉर्ट वेवलेंथ की वो सैंपल के पास पहुंची तो सैंपल ने क्या की, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब करके उसे एमिट कर दिया, एब्जॉर्ब करके जो उसने एमिट की वो है कौन सी होगी, हाई वेवलेंथ की लाइट है। अब नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है ना, कलेक्ट एंड फोकसेस एमिटेड फ्लोरोसेंट लाइट, मतलब जो भी लाइट हमारा जो सैंपल भेज रहा है, ठीक है, हाई वेवलेंथ की लाइट जो हमारा सैंपल भेज रहा है उसे ठीक से कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करके कहाँ ट्रांसमिट करेंगी, डाइक्लोरिक मिरर पर, और डाइक्लोरिक मिरर उसे एमिशन फ़िल्टर में ट्रांसमिट करेगा। अब एमिशन फ़िल्टर में क्या होगा, एमिशन फ़िल्टर क्या होता है ना कि कोई भी अनडिज़ायर्ड लाइट होती है उसे ब्लॉक कर देगा, और ये सिर्फ जो ये फ्लोरोसेंस के बाद जो हाई वेवलेंथ की लाइट है, जो सैंपल से हाई वेवलेंथ की लाइट निकली है, एमिशन फ़िल्टर सिर्फ उसी लाइट को डिटेक्टर तक पहुंचने देगा। सी एमिशन filter only filters out all the unwanted light, allow only the emitted fluorescence to reach us। और आईपीस वहाँ पर डिटेक्टर प्रेजेंट होता है। डिटेक्टर में क्या होता है कि वो जो फ्लोरोसेंस लाइट है वो डिटेक्ट हो जाती है और हमारी जो स्क्रीन है उस पर हमें बेसिकली ये जो लाइट है वो पूरी अच्छी तरह से दिख जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप।